पर ट्रंप का अड़ियल रुख 3 महाशक्तियों को और करीब लेकर आ रहा है। पुतिन के भारत दौरे के साथ ही जो ऐलान किया गया, पश्चिमी देशों में नई हलचल मची हुई है। और तो और अब 1990 के दशक में शुरू हुआ रूस भारत चीन का जो एक फॉर्मूला था, जो एक तरीके से महाशक्तियों का मिलान था, वो फिर से सक्रिय हो गया है, जो अपने आप में आने वाले दिनों में पश्चिमी देशों में और हलचल मचाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। ट्रंप की टैरिफ वाली जिद ने भारत समेत कई देशों को नाराज कर दिया है और अमेरिका के खिलाफ एक पावरफुल ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है। इस ट्रायंगल में शामिल हैं भारत, रूस और चीन। सबको पता है कि भारत और चीन की आपस में नहीं पटती, लेकिन दुश्मन के दुश्मन को दोस्त होते देर नहीं लगती। ट्रंप की टैरिफ मनमानी के खिलाफ भारत ने आवाज उठाई तो चीन ने भी सुर में सुर मिलाया। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के समर्थन में लिखा कि समय आ गया है कि अब ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस करें। भारत और चीन के बीच बेहतर संबंध दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यही नहीं, ग्लोबल टाइम्स पीएम मोदी के एससीओ समिट के लिए चीन दौरे को लेकर भी उत्साहित नजर आ रहा है। चीन की सरकारी मीडिया पीएम मोदी का स्वागत कर रही है, जिसका मतलब साफ है कि अमेरिका के खिलाफ चीन भारत के साथ खड़ा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। रूसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। रूसी मीडिया ने इस मुलाकात को बेहद खास बताया। यही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आ सकते हैं। मतलब ये कि आरआईसी यानी रूस, भारत और चीन त्रिपक्षीय मंच की एक बार फिर से शुरुआत हो सकती है, जिसकी बुनियाद 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाको ने डाली थी। इसका मकसद था अमेरिका और यूरोपीय देशों की व्यवस्था को चुनौती देना और एक मल्टीपोलर व्यवस्था बनाना। BRICS countries come in play. That is where the BRICS members help each other, and that is where the future and the vision of BRICS is implemented. वैसे आरआईसी यानी रूस, भारत और चीन के अलावा इस तिगड़ी में ब्राजील भी शामिल होने को बेकरार नजर आ रहा है। ब्राजील भी ट्रंप के टैरिफ वार से आहत है। पीएम नरेंद्र मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा का फोन भी आ चुका है, जबकि लुला खुलकर ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध कर चुके हैं। अगर ये सभी देश एकजुट हो गए तो अमेरिका के लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। वो अलग थलग पड़ जाएगा और उसका महाशक्ति वाला टैग भी छिन जाएगा। तो महाशक्तियों की तिकड़ी ट्रंप की टेंशन बढ़ा रही है। माना दरअसल ये जा रहा है कि क्या ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें अजीत डोभाल की, तो टैरिफ वॉर को लेकर जिस तरीके से अजीत डोभाल की मुलाकातें चल रही कई देशों के साथ, वो अपने आप में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अजीत डोभाल की रूस में ताबड़तोड़ ये बैठकें चल रही हैं और इन बैठकों ने हलचल बढ़ा दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से शानदार मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद जो नया एंगल निकल के सामने आ रहा है, मुश्किल बढ़ा रहा है। पुतिन के भारत दौरे को लेकर जो तारीखें है वो निकल के सामने आ गई, यानी कि बहुत जल्द पुतिन भारत आने वाले हैं। पीएम मोदी और पुतिन की फोन पर लंबी बातचीत हुई और इस बातचीत में बहुत सारे नए जो एंगल है वो निकल के आ रहे हैं। ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से बिजनेस को लेकर के जो बातचीत है वो हो रखी है। द्विपक्षीय मुद्दों और यूक्रेन युद्ध पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है पीएम मोदी के साथ। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस से भी यहाँ पे मुलाकात हुई है और इसी वजह से जो रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव है इनसे भी मुलाकात हुई है। तो ये जो मुलाकातें हैं वो ट्रंप की टेंशन बढ़ा रहे, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप की ओर से टैरिफ को लेकर के जो अड़ियल रवैया अपनाया गया, उसने कई देशों को ट्रंप के खिलाफ कर दिया है और ट्रंप वॉर पर भारत ने सख्त यहाँ पे जो रुख है वो भी अपनाता दिखाई दे रहा है। और हर चीज का श्रेय लेने वाले जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है वो अब झल्ला गए हैं। टैरिफ वाला जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ा रही है। तो भारत ने भी अपना जो दो टूक संदेश है वो दे दिया है, साथ ही वो ये भी कह दिया कि भाई वो ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी से डरने वाले नहीं है और जो कई शक्तियां मिलकर सामने आ रही है जो ट्रंप की टेंशन ला रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
पर दबाव बना रहे ट्रंप ने इस बार अमेरिकी अदालतों के जरिए अपनी टैरिफ नीति को और ज्यादा कड़ा करने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने अमेरिकी अदालतों को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि वो IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट को कमजोर न करें। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अगर IEEPA के इस्तेमाल को लेकर कोई फैसला दिया गया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो 1929 जैसे महामंदी होगी। फिर अमेरिका इस तरह की त्रासदी से उबर नहीं पाएगा। दरअसल IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट ही वो कानून है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को आर्थिक लेन देन की अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। इसी का इस्तेमाल कर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, मुझे लगता है कि ये दौर लंबा नहीं चलेगा और भारतीय उद्योगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े समय के लिए जो एक्सपोर्ट हम अमेरिका में करते थे वो अंडर रिव्यू रहेंगे। वहाँ के लोग भी इसको आकलन करेंगे क्योंकि इसका इफेक्ट भारत के सिर्फ एक्सपोर्ट पे नहीं है, ये वहाँ के लोगों को भी महंगी चीज़ें मिलेंगी। ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए व्यापार प्रतिबंधों को लागू करने के लिए बार बार IEEPA का सहारा लिया है, तो वहीं कई कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि व्यापार नीति में इस कानून का इस्तेमाल इसके मूल उद्देश्य से धोखा है। तो भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो अब ट्रंप की धमकियां मानने वाला नहीं है और एक नया जो ट्रायंगल है शक्तियों का वो निकल के सामने आ गया है। और इसी के तहत अगर बात की जाए तो भारत चीन संबंधों में जो नरमी है वो देखने को मिल रही है। भारतीय रक्षा मंत्री की 11 साल बाद चीन यात्रा यहां पर हुई है। 18 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत आने वाले, यानी कि जो दोनों देशों के बीच मेलजोल है वो बढ़ रहा है। SCO की बैठक में शामिल होने के लिए PM मोदी चीन जाएंगे। रूस भारत के रिश्तों में जो गर्मजोशी वो भी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, जहाँ पे बातचीतों का दौर चल रहा है। भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, ये भारत की ओर से साफ कर दिया गया। रूस के साथ रक्षा सहयोग और बाकी जो चीजें वो भी और बढ़ेंगी, यानी कि जो बिजनेस है वो और बढ़ेगा। राष्ट्रपति पुतिन की जल्द भारत यात्रा होने वाली जो तारीखें निकल के सामने आ रही हैं, यानी कि जल्द वो दौरा करने वाले हैं। 1990 के दशक में शुरू हुआ रूस भारत चीन यानी कि RIC फिर से एक्टिव हो गया है और यही एक्टिविटी जो है वो ट्रंप की मुश्किल बढ़ा रही है। अमेरिकी नीतियों के खिलाफ तीनों देश एक साथ सामने आए हैं और इसीलिए जो पश्चिमी देश है उनमें यहाँ पे साफ तौर पे हलचल मची भी दिखाई दे रही है। यानी कि तमाम देश है वो ये मानते हैं कि अब ट्रंप की जो धमकी है टैरिफ वाली वो नहीं चलेगी। PM मोदी चीन के दौरे पर जाने वाले, इसे लेके पाकिस्तान में भी हलचल मची हुई है।